नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही रहना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिससे आपको आगामी परीक्षा में काम आएंगे। यदि प्रश्नों से आपको कुछ जानकारी महसूस हो, जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। अब देख रहे हैं कि भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत, परोक्ष मार्ग के अंतर्गत, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष मार्ग के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसमें से कोई प्रश्न जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देख पा रहे हैं, हम बता रहे हैं ये है परोक्ष मार्ग। क्या है? परोक्ष मार्ग यानी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन का जो अंतर्गत परोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रश्न, देख रहे हैं, यदि भाषा ईश्वर द्वारा उत्पन्न है तो उसे सदैव अपने शाश्वत रूप में होना चाहिए। प्रस्तुत तर्क भाषा उत्पत्ति विषयक किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए दोस्तों। सांकेतिक उत्पत्तिवाद, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति, संपर्क सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा दैवी सिद्धांत। क्या होगा? दैवी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? देखो, अनुकरण सिद्धांत, सांकेतिक उत्पत्तिवाद, फिर प्रतीकवाद, फिर संपर्क सिद्धांत। तो इसका उत्तर सही होगा कि सांकेतिकवाद। यानी आचार्य भामा ने जो काव्य अलंकार में सिद्धांत का उल्लेख किया है वो है सांकेतिक उत्पत्तिवाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार विविध हाव भावों अथवा स्थूल भावों की अभिव्यक्ति हेतु मानव ने शब्दों का निर्माण किया है? मतलब लिखा किस सिद्धांत के अनुसार जो है ना मानव के शब्दों का निर्माण किया है। तो आप देख रहे हैं कि क्या लिखा? दिव्य उत्पत्तिवाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद, संगीत सिद्धांत, प्रतीकवाद। मतलब कि किस सिद्धांत के अनुसार विविध हाव भावों अथवा स्थूल भावों की अभिव्यक्ति हेतु मानव ने शब्दों का जो निर्माण किया है, किस सिद्धांत के? तो इसमें भैया उत्तर सही है प्रतीकवाद। क्या है? प्रतीकवाद सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है समन्वित सिद्धांत। क्या है? समन्वित सिद्धांत में कौन से 4 सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं? किसमें? समन्वित सिद्धांत में कौन से ऐसे 4 सिद्धांत हैं जो ग्रहण किए गए हैं, जो लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ। अनुकरण, मनोभाव अभिव्यक्तिवाद, प्रतीकवाद तथा उपचारवाद। दूसरा है अनुरणन, मनोभाव अभिव्यक्तिवाद, इंगित तथा उपचार। तीसरा है प्रतीकवाद, उपचार, सांकेतिक उत्पत्तिवाद तथा संपर्क। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मतलब 4 ऐसे हैं जो सिद्धांत ग्रहण किए गए समन्वित में। तो इसका पहला ही सही है कि अनुकरण, मनोभाव व्यक्तिवाद, प्रतीकवाद तथा उपचारवाद ये समन्वय सिद्धांत के अंतर्गत लिए गए हैं। अब अगला प्रश्न है छठा। देख रहे हैं, किसी भाषा के कितने रूपों में परिवर्तन होता है? किसी भाषा के कितने रूपों में परिवर्तन होता है? कोई भी भाषा है जो परिवर्तन होता है तो कितने रूपों में होता है? भाई
3, 4, 5, 6। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। तो भैया इसमें कौन सा सही होगा देख पा रहे हैं, इसमें से होगा सही 5। मतलब किसी भी भाषा में 5 रूपों में परिवर्तन होता है। अब आज इस 7वां प्रश्न है, किसी भाषा में दीर्घ स्वर के ह्रस्व स्वर में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। यानी कोई भी भाषा है उसमें यदि दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में परिवर्तन करना है तो उसको क्या कहा जाएगा, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण।